हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने असिमेट्रिक कार्बन देखा था, मतलब स्टीरियो सेंटर। बाद में हमने देखा था असिमेट्री इन मॉलिक्यूल। बाद में देखा था कायरल कंपाउंड एंड अकायरल कंपाउंड। रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सर कैसे बनता है वो देखा था। अब हम देख रहे हैं रिटेंशन। रिटेंशन में क्या होता है, देखो एक कंपाउंड दिया है आपको। एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो एक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए। इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाना है तो OH पे कम से कम नंबर इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाओ तो 1 2 3 4, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इसमें स्टीरियो सेंटर कौन है, मतलब कायरल कार्बन कौन है, असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है। देखो एक कार्बन के पास 3 H, मतलब 4 डिफरेंट हो गए नहीं। यहां पे देखो एक कार्बन के पास एक H, एक CH2H, एक CH3, एक CH2CH3। तो ये कार्बन के साथ अटैच हुए चारों चार फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये स्टीरियो सेंटर हो गया। एक कार्बन के पास 2 H, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, ये नहीं है। ओके, इसकी रिएक्शन हम कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ हिट करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होगा, OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। OH इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। इन प्लेस ऑफ OH Cl आ जाएगा, बाकी सब डिट्टो टू डिट्टो। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो स्टीरियो सेंटर है, ओके, उसके साथ कौन अटैच हुआ है। यहां पे पहली बात तो ये देखो, स्टीरियो सेंटर है ना, उसके साथ बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। एक कार्बन स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो कार्बन, उसके देखो उसके सराउंडिंग में 4 बॉन्ड है ना, इनमें से एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, दूसरी बात मतलब इस स्टीरियो सेंटर के साथ ये देखो जो 4 डायरेक्टली अटैच थे ना, वो सेम है। एक H, एक H, CH3 CH3, CH2 CH2, CH2 CH2 सेम है ना, तो हम बोलेंगे उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन रिटेन किया, चेंज नहीं होगा, तो हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल है। तो रिएक्टेंट में जो स्पेटियल अरेंजमेंट है सराउंड द स्टीरियो सेंटर, वही अरेंजमेंट आप प्रोडक्ट में भी देखते हो, तो ऐसा समझ लेना कि ए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उसको बोलेंगे। तो देखो रिटेंशन, when the relative spatial arrangement of bond to an asymmetric center in a chiral molecule remain the same before and after the reaction। मतलब before and after the reaction मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये जो स्टीरियो सेंटर है, वो स्टीरियो सेंटर के सराउंडिंग में जो रिलेटिव से स्पेटियल अरेंजमेंट है, वो दोनों सेम होंगे। After the reaction is said to occur with retention of configuration। उसको हम बोलेंगे retention of configuration। मतलब स्टीरियो सेंटर कार्बन के साथ जो स्पेटियल अरेंजमेंट है, रिलेटिव स्पेटियल अरेंजमेंट है, वही रिलेटिव स्पेटियल अरेंजमेंट आपको प्रोडक्ट में भी दिखाई दे, तो समझ लेना उसको हम बोलेंगे ऐसे रिएक्शन को रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो इन एग्जांपल, ए एग्जांपल में नो बॉन्ड एट द असिमेट्रिक कार्बन इज ब्रोकन। तो असिमेट्रिक कार्बन के सराउंड में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक होता है ना, तब भी हम रिटेंशन हो सकता है, हम दूसरे एग्जांपल में देखेंगे। तो नो बॉन्ड, लेकिन ए एग्जांपल में नो बॉन्ड एट द असिमेट्रिक कार्बन इज ब्रोकन एंड द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में स्टीरियो सेंटर के सराउंडिंग में जो अरेंजमेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में भी है, मतलब रिटेन करता है, देयरफॉर हम उसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन देखो एक चीज, इसके आगे 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल के आगे माइनस लिखा है, उसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, उसको लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ये लिवो रोटेटर है। और ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन के आगे देखो प्लस लिखा है, उसका मीनिंग क्या होगा कि वो
प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है, वो चेंज हो जाए वो चलेगा, लेकिन रिटेंशन सेम है ना, तो हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। मतलब स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट सेम होगा ना, तो हम उसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। फिर यदि चेंज हो जाए स्टीरियो, वो माइनस से प्लस हो जाए, प्लस से माइनस, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो, देयरफॉर द रिएक्शन प्रोसीड्स विथ रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन in spite of change of optical rotation from माइनस टू प्लस। ये माइनस टू प्लस हो जाए या प्लस टू माइनस हो जाए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो रिटेंशन वो चेंज होगा, लेकिन स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, तो हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्फिगरेशन एक दूसरे से ऑपोजिट होता है ना, तो हम बोलेंगे इन्वर्जन, बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो फिर से एक बात समझ लेना, रिएक्टेंट में जो स्टीरियो सेंटर वाला कार्बन है उसमें जो कन्फिगरेशन है, मतलब जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट है, वही स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट यदि प्रोडक्ट में होगा तो हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, और उससे ऑपोजिट हो जाए तो हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो देख, तो इन्वर्जन किसको बोलेंगे, इफ द रिलेटिव स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स at an asymmetric carbon becomes opposite as compared to the reactant, then the reaction is called inversion। हमने SN1 रिएक्शन में देखा था, ओके, मिथाइल ब्रोमाइड, ओके, मिथाइल क्लोराइड का देखा था, तो मिथाइल क्लोराइड कर देता हूं, मिथाइल क्लोराइड मतलब मिथाइल हैलाइड चाहिए, उसका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट OH- के साथ अटैक होगा, तो याद करो SN2 रिएक्शन में क्या होता था, OH- ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। देखो ऐसा था कि OH- इसके ऑपोजिट से अटैक करेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। फिर ये 5 पेंटावैलेंसी है, तो यहां से वो रिमूव हो जाएगा, Cl-, और क्या बनेगा, OH कार्बन H। देखो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में आप स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट देखो, एक Cl है, 3 H उस साइड पे। प्रोडक्ट में OH- Cl- का सब्स्टिट्यूशन हो गया, Cl का सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन OH- कहां पे आया, Cl के ऑपोजिट साइड से, और 3 H उसके उल्टे हो गए। मतलब यहां पे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट की में स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट एक दूसरे से ऑपोजिट हो गए। यदि एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम उसको, इन्वर्जन। चलो, तो हमने लास्ट लेक्चर में रेसिमाइजेशन पढ़ा था, अभी हमने देख लिया रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन को एक लाइन में बोलना चाहूं तो, यदि रिएक्टेंट में जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट प्रोडक्ट में रहे तो रिटेंशन, और उसके ऑपोजिट हो जाए तो इन्वर्जन। ओके, चलो अब हम देखते हैं। इक्वेशन ऐसा है, गिव एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, तीनों 3 एग्जांपल एक साथ। तो देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, 2 हेलोब्यूटेन, एक रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट लिया है 2 हेलोब्यूटेन। इसमें ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए ग्रुप X, ए X का मुझको सब्स्टिट्यूशन करना है Y से, तो ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए ग्रुप X बाय Y इन द रिएक्शन गिवन बिलो, तो ये रिएक्शन में X का सब्स्टिट्यूशन करना है Y से, तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स में बी फॉर्म, तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकती है। कितनी बोलो, 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकती है। देखो कौन कौन सी, तो पहली प्रोडक्ट देखो क्या होगा, ये 2 हेलोब्यूटेन है, इन प्लेस ऑफ X Y आ जाएगा, लेकिन
रिमेनिंग जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है ना, उसका स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट रिमेन सेम। तो देखो एक्स का सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्ट ए में देखो क्या होगा, एक्स का सब्स्टिट्यूशन किससे हुआ, वाई से, एंड रिमेनिंग प्रोडक्ट की पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखो एक्स का सब्स्टिट्यूशन वाई से होगा, लेकिन देखो रिलेटिव पोजीशन ऑपोजिट हो जाती है। देखो एक्स कार्बन से यहां सब प्लेन ले लो तो लेफ्ट था, वाई कहां पे आ गया, राइट हैंड पे। एच राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। CH3 राइट हैंड साइड था, लेफ्ट साइड हो गया। मतलब इन एक्स का सब्स्टिट्यूशन वाई से होता है, लेकिन ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन और बोल सकते हो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो अब देखो पहले में क्या था, हमने जो पहले पढ़ा था ना, वो एग्जाम में बोलते बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पे सी और एक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, सी और एक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अब रिमेनिंग 3 देख लो, यदि रिमेनिंग 3 की पोजीशन सेम रहती है तो रिटेंशन ऑपोजिट हो जाती है, तो इन्वर्जन। तो 3 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए मिले, यदि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए मिले तो ये क्या है, रिटेंशन। दूसरी पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बी मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। थर्ड पॉसिबिलिटी है मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ए भी मिले आपको और बी भी मिले। अब देखो क्या है, ए और बी को आप टगर टगर देखो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। यदि ए ऑब्जेक्ट बोले ना तो उसकी मिरर इमेज ए होगी, और ए ऑब्जेक्ट बोलो ना तो उसकी मिरर इमेज ए होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर्स है। इनांसियोमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन डायरेक्शन जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा ना, उसकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। मुझको पता नहीं है, लेकिन मैं करता हूं कि मान लो कि ए प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है, तो एक कौन सी साइड रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड। यदि ये राइट साइड रोटेट करता होगा तो दोनों इनांसियोमर्स है, तो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट साइड में रोटेट करेंगे, तो ये राइट साइड रोटेट करेगा, तो ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। कोई स्टूडेंट पूछेगा सर आपको कैसे पता चला कि ये राइट हैंड साइड रोटेट कर, नहीं पता चलता है ऐसे। यदि आपको डिटरमाइन करना है कि ये डेक्स्ट्रो या लीवो प्लस है या माइनस, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा या राइट साइड, तो आपको एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा बाय द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोलरीमीटर। आपको जो इस कंपाउंड का के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लो, पोलरीमीटर में रख दो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करो, फिर यदि वो राइट साइड रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा तो लीवो रोटेटरी। तो कोई बोलेगा सर इसको मैं माइनस कर दूं, तो ये माइनस समझ के ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये जब प्रोडक्ट मिलेगी ना, देखो सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए मिले तो वो रिटेंशन, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बी मिले तो इन्वर्जन, और थर्ड पॉसिबिलिटी है मिक्सचर ऑफ ए एंड बी बोथ इक्वल अमाउंट में। मतलब क्या होगा, ये जो मेन रिएक्टेंट है इसमें 50% में एक्स के बदले वाई, बाकी में सब में रिटेंशन करेगा, दूसरे 50% में एक्स ऑपोजिट वाई ऑपोजिट साइड से आ जाएगा, इस तरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे 50-50% ए और 50% बी मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण बना, और वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। और ये जो रेसिमिक मिक्सचर मिला ना, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों, यदि समझ लो कि ए लेफ्ट साइड रोटेट करेगा तो एक किस तरफ रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये लेफ्ट करेगा तो ये राइट साइड करेगा, और जितना वो लेफ्ट करेगा उतना ही वो राइट करेगा। मतलब कि एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे
नलीफाई कर देंगे तो नेट रिजल्ट में क्या आएगा, प्लेन पोलराइज सीधी निकल जाएगी, मतलब वो ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। हमने पहले SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन पढ़ा था, उसकी मैकेनिज्म भी देखी थी, लेकिन उस टाइम पे हमको स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। उस टाइम पे हमको वो नहीं मालूम था असिमेट्रिक कार्बन कौन है, स्टीरियो सेंटर कौन है, कायरल कंपाउंड कौन है, अकायरल कंपाउंड कौन है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, इन्वर्जन क्या है, रिटेंशन क्या है, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब आपको पता चल गया, तो वो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स हम देखेंगे SN2 रिएक्शन में। ओके, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां से, न्यूक्लियोफिलिक एजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, वो कहां से अटैक करेगा, ऑपोजिट साइड ऑफ हैलोजन एटम। तो देखो ये मैंने लिया है 2 हेलो ऑक्टेन। ओके, ये 2 हेलो ऑक्टेन के में यदि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH माइनस एंटर होगा, अटैक करेगा किस साइड से, ऑपोजिट साइड ऑफ हैलोजन एटम। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ऑपोजिट साइड से होगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगी ना इसमें कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा, इन्वर्जन। क्या होगा, इन्वर्जन। तो एक लाइन में बोलूं तो याद रखना, SN2 मैकेनिज्म होगा ना तो ऑलवेज वहां पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा। तो देखो इन SN2 मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द साइट ऑपोजिट टू वन वेयर हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां से होगा, हैलोजन एटम की ऑपोजिट साइड से होगा। Therefore, SN2 reaction is always accompanied by the inversion of configuration. Inversion of configuration होगा and it is referred to as Weldon inversion. तो आपको याद रखना है SN2 reaction always accompanied by the inversion of configuration. हमने SN1 रिएक्शन भी पढ़ा था। अब SN1 रिएक्शन में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स देख ले। तो देखो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन आर कैरिड आउट इनटू 2 स्टेप। मैंने 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया है। फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। हमको मालूम है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, C और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जरूरी जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो कहां से हमको मिलेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में से। धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकैटायन बनेगा, Br माइनस रिलीज होगा। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, वो स्लो स्टेप है। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिवीजन है। ओके, तो जो कार्बोकैटायन जो बना ना वो प्लेनर कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे जो कार्बन होता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। स्टेप 2 में क्या होता है, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसमें। तो देखो ये प्लेनर कार्बोकैटायन है, यही है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया है, आपको समझ में, तो प्लेन है ना इसलिए प्लेन बनाने के लिए। अब OH माइनस का यहाँ पे अटैक होगा, तो प्लेन के फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, यहाँ बैकवर्ड अटैक भी हो सकता है। ऐसा प्लेन ले तो हम बोल सकते हैं राइट साइड से भी अटैक हो सकता है, राइट हैंड साइड से भी अटैक होता है। तो देखो अटैक आपको किस तरह करना है, तो यहां पे देख लो जो रिएक्टेंट है ना 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो जहां पे Br है ना वही साइड से भी अटैक हो सकता है, मतलब इन प्लेस ऑफ Br OH रख दो और दूसरा उसके ऑपोजिट साइड से। अब देखो इन प्लेस ऑफ Br यदि हम OH रख देंगे तो देखो इन प्लेस ऑफ Br जब OH रखा ना तो दूसरे जो है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सेम है, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सेम, इन्वर्जन। लेकिन ऑपोजिट साइड में रख देंगे ना तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। दोनों होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन। मतलब OH माइनस यहां पे अटैक करेगा ना तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, प्लेन के फ्रंट से भी और बैकवर्ड साइड से भी। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलती है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये दोनों को आप देखो टगर टगर, अब जब आप ये दोनों को देखेंगे ना टगर टगर तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये उसको देखो, उसकी मिरर इमेज ए है और उसकी मिरर इमेज ए है, मतलब ये दोनों
इनांसियोमर से, इनांसियोमर से तो मान लो कि ए पॉजिटिव प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पॉजिटिव साइड रोटेट करेगा तो ए नेगेटिव साइड रोटेट करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है उसको मैं लिख सकते हूँ प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल मतलब रैसेमिक मिक्सचर, दोनों के 50-50% होगा। और रैसेमिक मिक्सचर बन गया तो याद रखना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब SN2 मैकेनिज्म होता है ना तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन जब SN1 रिएक्शन होता है और वो अल्काइल हैलाइड होता है ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब जो अल्काइल हैलाइड लेते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा और अकम्पनीड बाय द रैसिमाइजेशन। तो रैसिमाइजेशन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यदि SN2 रिएक्शन होता है तो अल्काइल हैलाइड में यदि ऑप्टिकल एक्टिव अल्काइल हैलाइड होगा तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और SN1 रिएक्शन में रैसिमाइजेशन होता है। तो देखो एक बार लिखते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 reaction and SN1 reaction. SN2 reaction carried out in single step, ये single step में हो जाता है, whereas SN1 reaction is carried out in 2 step, 2 step में होगा। In SN2 reaction ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगा लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यहां पे आपको इंटरमीडिएट बनता है SN1 रिएक्शन। दूसरा SN2 रिएक्शन में याद रखना इज कैरिड आउट नॉर्मली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और ए पोलर सॉल्वेंट। क्यों पोलर सॉल्वेंट? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना वो। तो SN2 रिएक्शन नॉर्मली नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, पोलर सॉल्वेंट में, और यहाँ पे इन्वर्जन होगा और ऐसा यहाँ पे रैसिमाइजेशन होगा। तो SQ MCQ के लिए याद रखना इतना। तो SN1 SN2 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स भी देख लिए। हम जो केमिस्ट्री में जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पढ़ना था वो भी पढ़ लिया। तो उसके बेस पे हम सम क्वेश्चन देखते हैं। बाद में फिर हम पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन, इसमें फर्स्ट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हमने SN1 SN2 बाद में उसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पढ़े। बाद में दूसरी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन है मेटल के साथ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज इतना रखें।